हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे साखियाँ एवं संबंध। है ना। साखियाँ एवं संबंध में यहाँ पर बताया गया है, इनके इसके लेखक हैं कबीरदास जी। तो देखिए आप कबीरदास जी क्या कहते हैं अपने इसमें साखियाँ एवं संबंध में उन्होंने क्या दर्शाया है। उन्होंने दर्शाया है कि कबीरदास जी के अनुसार कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस जल से भरे मान सरोवर को त्याग कर अत्यंत नहीं जाते, उसी प्रकार जो संत जन होते हैं, संत जन मतलब साधु लोग, है ना, संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि नहीं त्यागते और अपनी भक्ति में, प्रभु भक्ति में, ईश्वरीय भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। आपने देखा ना कि यहाँ पर साधु महात्मा जी कैसे किस प्रकार अपनी साधना में लीन है। तो यहाँ पर कबीरदास जी इन्हीं के बारे में मतलब यही समझा रहे हैं कि किस तरह साधु जन जो हैं वो अपनी भक्ति का आनंद उठाते हैं। आनंद मतलब खुशी, है ना। तो वो किस तरह भक्ति में लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि नहीं त्यागते। प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर आनंदमय हो जाता है। जो प्रभु का भक्त होता है और वह अपने उसी प्रकार किसी दूसरे प्रभु भक्त से मिलता है तो उसे किस तरह आनंद का अनुभव होता है, वो यहाँ पे इन्होंने साखियाँ में दर्शाया है। यह संसार प्रभु भक्ति में लीन रहने वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सच्चा ज्ञानी संत वही है जो प्रभु भक्ति में मतलब लीन रहे, है ना, जो तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है। सच्चा मतलब ऐसा कहना चाहिए कि सच्चा संत, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो कि भगवान की भक्ति में लीन रहता है और भगवान के भक्तों से मिलकर आनंद को प्राप्त करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो राम रहीम, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को से दूर रहता है ना। तो यदि हिंदू और मुसलमान या हिंदू और मुस्लिम धर्म की कट्टरता को त्याग दें, वो काबा और काशी तथा राम रहीम में कोई अंतर नहीं समझे। अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हिंदू मुसलमान हैं, जो हिंदू और मुस्लिम है, वो अपने मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम इन सबको, इन सारे भेद को दूर रखें, इन्हें त्याग दें। हिंदू और मुसलमान अगर अपने अपने धर्म की कट्टरता को, अपने मतलब इस द्वेष को त्याग देंगे तो, या त्याग दें तो वो काबा और काशी तथा राम रहीम में कोई अंतर नहीं दिखेगा। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। दोनों की उपासना एक साथ साथ की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दोनों ही धर्म में आपने देखा कि किस तरह से सब अपने अपने धर्म को लेकर, मैं तो ये हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मेरा धर्म अधिक बड़ा है। तो इसको लेकर ही वो क्या करते हैं, अपनी इस कट्टरता को दिखाते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि मनुष्य तो ईश्वरीय द्वारा बनाया गया है ना। ईश्वर का के द्वारा प्रस्तुत भगवान ईश्वर किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। ठीक है। मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण नहीं होती है। मनुष्य जो होता है वो सोचता है मैंने बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया है, मैं बहुत महान हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात मतलब ये कहा गया है कि जन्म लेने से उसका कोई भी वो नहीं है, वरन उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानी जाती है। मतलब जो मनुष्य ऐसा कहे कि मैं तो बहुत महान हूँ, मैंने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तो ऐसा नहीं है। मनुष्य के कर्म, उसके कार्य ही उसको श्रेष्ठ बनाते हैं। ठीक है। चलिए देखो आगे शब्द में क्या कहा गया है। शब्द में भी यही कहा गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का निवास ना तो मंदिर में है ना मस्जिद में है, वह तो सर्वत्र विराजमान है। मतलब वो तो हर जगह पर विराजमान है, हर सांस में समाया हुआ है, हर कण कण में समाया हुआ है, मतलब हर प्राणी में समाया हुआ है। उसे तो पल भर की तलाश में पाया जा सकता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो सभी प्रकार के भ्रम टूट जाते हैं, माया के बंधन छूट जाते हैं, मोह माया तृष्णा
कुबुद्धि दुविधा आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर का बोध होने पर अंतर्मन प्रेम से भर जाता है और सब प्रकार का अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस कदर दर्शाया गया है कि जो साधु होते हैं, जो अ, अपने ज्ञान के द्वारा सभी को अपने ज्ञान का अपने अच्छे उसका मतलब कहना चाहिए कि हम अच्छी तरीके से ज्ञान हासिल करने का, और भी हम ऐसा कहें कि जो सच्चे साधु संत होते हैं वो अपनी भक्ति में किस तरह आनंदमय रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं कि मनुष्य को भी इसी तरह अच्छे उसमें अपने कुल को लेकर, अपने ऊंचे कुल को लेकर बिल्कुल भी नहीं किसी तरीके का भेदभाव करना चाहिए। उसके अच्छे कर्मों के कारण ही उसका ऊंचा कुल बनता है। ठीक है, धन्यवाद।